टीसीएस बता देता हूँ आपको, क्योंकि टीडीएस तक आप कर चुके हो। आप क्या क्या कर चुके हो सर्विस कंपनी में? एक तो आप वैट कर चुके हो, सीएसटी भी कर चुके हो, और टीडीएस भी कर चुके हो। अब आते हैं टीसीएस पर। टीडीएस होता था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्ट किया जाता था। और टीसीएस टैक्स कलेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। एक टीसीएस होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वो नहीं है। यह टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, क्योंकि जब आप टीसीएस के बारे में गूगल पे सर्च करोगे तो आपको शॉर्ट में नहीं डालना है, पूरा डालना है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। क्योंकि अगर टीसीएस के बारे में आप सर्च करते हो तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आ जाता है। इसीलिए टैक्स कलेक्टेड सोर्स के बारे में रिसर्च करनी है, डाल के पूरा का पूरा, अगर करते हो कभी तो। तो टीसीएस जो है, ये है क्या चीज़ और कौन कौन इसको कलेक्ट कर सकता है और किस किस का कलेक्ट कर सकता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। और टीसीएस का सिर्फ एक ही सेक्शन होता है, सबसे पहली बात। और टीडीएस में आपने देखा कि बहुत सारे सेक्शन थे, जिसमें कि मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे, जैसे सैलरी वाला 192, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस वाला 194 जे, 194 बी होता है जो कि विनिंग अमाउंट होती है किसी चीज से। फोर्स रेट से विनिंग हो रही है तो 192 बी बी होती है, वो भी देख लेना। 192 बी भी नहीं, शायद कुछ और होती है, मेरे ध्यान से उतर गई है, एक बार देख लेना आप उसको, ओके सर। लेकिन ये ध्यान रखना है। और उसके बाद आते हैं टीसीएस पर। इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, और वो सेक्शन कौन सा है आपका? 206 सी। लेकिन हर एक प्रोडक्ट पर, हर एक मटेरियल पर अलग अलग तरह टैक्स लगते हैं, लेकिन सेक्शन एक ही होता है। अब वो क्या है, तो यहाँ पर नीचे उन सबको मेंशन किया गया है, उन सबको यहाँ पर कवर्ड किया गया है जो जो टीसीएस के अंदर आते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, लिक्वर ऑफ एल्कोहलिक नेचर, या फिर मेड फॉर कंजप्शन बाय ह्यूमन, ऐसे एल्कोहलिक प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन के कंजप्शन के लिए होता है, उस पर 1% टैक्स कलेक्ट किया जाता है, सबसे पहली बात तो। जिसके इसमें एक आध एग्जाम्पल की बात करें, अल्कोहलिक नेचर यानी कि जैसे तुम्हारा आजकल किस टाइप के आ रहे हैं जिनसे कुछ दवाइयाँ भी बनती है, ऐसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गए, वो ह्यूमन को यूज ही हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेचर, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं है यहाँ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आजकल केमिकल वगैरह से बन रही है। तो यहाँ पर नेचुरल की बात हो रही है, अल्कोहलिक नेचुरल, जैसे कि आपके उगाए जाते हैं, जैसे तंबाकू हो गया, चाय हो गया, ये जो है अल्कोहलिक नेचुरल है। इसी में उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको अगर सेल करते हैं तो उस पर 1% टैक्स कलेक्ट किया जाता है। कौन करता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये फिक्स है कि ये वही कर सकता है जिसने टीसीएस में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। और वो कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ स्पेसिफाइड होते हैं, वो कौन से होते हैं वो भी नीचे पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है टिम्बर बोर्ड्स अंडर अ फॉरेस्ट लीज। अगर टिम्बर बोर्ड्स हैं तो उन पर 2.5% टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। टिम्बर बोर्ड्स की बात करें तो आपको पता है टिम्बर बोर्ड्स कौन से होते हैं, पता है आपको? तो सर। टिम्बर बोर्ड्स होती हैं ऐसी लकड़ियां जो जंगल से लाई जाती हैं, जिनसे कुछ ना कुछ बनाया जा सके। जैसे मैं एग्जांपल तुम्हें यहाँ पर दिखा सकता हूँ, चलो यहाँ दिखाई देते हैं टिम्बर बोर्ड्स होती क्या है। अगर मैं टिम्बर बोर्ड्स की बात करूँ तो वो ये होती हैं जो कि हम कोई बनी हुई चीज नहीं लाते हैं, ऐसी लकड़ियां जिससे हमें कुछ ना कुछ बनानी होती हैं, सेल करनी होती है उसको। बनी हुई नहीं है, ये जंगलों से कट के आई है, फॉरेस्ट से कट के आई है, जिनसे हम कुछ ना कुछ कोई दूसरा आइटम तैयार करेंगे, तो ये टिम्बर बोर्ड्स होती है। टेंडू लीव्स की बात करें तो ऐसी पत्तियां जिनसे कुछ दवाइयों के काम में लाई जाती हैं, ह्यूमन के यूज में लाई जाती हैं, वो पत्तियां होती हैं। पत्तियां जो अगर सेल कर रहे हैं तो उस पर
5% का टैक्स कलेक्ट होता है। ये जो टेंडू लीव्स होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, उनको भी मैं दिखा देता हूँ। ये सब होते हैं, ये जो हैं सब आ, दवाइयों के काम में आता है, औषधियों के बनाने में। जैसे ये देख रहे हो, ये बीड़ी बनाने के काम में आ गया। तो ये भी क्या है, ये टेंडू लीव्स ही बोले जाते हैं। तेंदू लीव्स यहाँ लिखे हैं, टेंडू बोल सकते हो, तेंदू बोल सकते हो। टिम्बर वुड्स बाय एनी अदर मोर देन फॉरेस्ट लीज। अब चाहे वो फॉरेस्ट लीज की टिम्बर वुड्स हो या कहीं बाहर की हो, जैसे रोड वगैरह पे है वहां की हो टिम्बर वुड्स, तो उन पर भी सेम ही टैक्स कलेक्ट करना है, 2.5%। बस टिम्बर वुड्स होनी चाहिए। तो 2.5% और किस पर होता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट अदर देन टेंडू लीव्स एंड टिम्बर। टिम्बर और टेंडू लीव्स के अलावा अगर कोई दूसरे प्रोडक्ट भी है जो कि फॉरेस्ट का होता है, जंगली होता है, तो उस पर भी 2.5% ही कलेक्ट होता है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, जैसे फूल बेचे जाते हैं बहुत सारे, ऐसे दवाइयों के काम में जड़ी बूटियां आती हैं, तो सारे के सारे सेल अगर करना है तो 2.5% ही कलेक्ट होता है। स्क्रैप की बात करें तो स्क्रैप पर 1%, स्क्रैप मतलब जो कि बचा खुचा होता है, अगर उसको सेल कर रहे हैं तो 1% टैक्स उस पर भी कलेक्ट होता है। मिनरल्स कोई भी प्रोडक्ट हैं तो उन पर भी 1%, जैसे कि खनिज वगैरह होता है किसी तरह का, लाइनाइट हो गया, कोल कोल वगैरह हो गया। बुलियंस हो गए, बुलियंस अगर हैं तो अगर वो 2 लाख से ऊपर की उसकी कीमत है और सेल करना है, और ज्वेलरी है और उसकी कीमत 5 लाख रुपए से ऊपर है, तो उन पर भी 1% टैक्स कलेक्ट होता है। इसी तरीके से परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, अगर मोटर व्हीकल कोई सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और उसकी कीमत 10 लाख रुपए से ऊपर है, तो उस पर भी 1% टीडीएस कलेक्ट होता है। पार्किंग लॉट वगैरह है, टोल प्लाजा वगैरह है, तो उस पर भी, उस पर 2% टैक्स कलेक्ट होता है टीसीएस के रूप में। आपको ज्वेलरी पता है, लेकिन क्या बुलियन पता है आपको, बुलियंस क्या होते हैं? इशिता पता है आपको बुलियंस? वो तो ज्वेलरी तो हो गई जिसमें कुछ ना कुछ अदर मटेरियल मिला के, यानी मिलावट करके जब ज्वेलरी का आकार दिया जाता है। लेकिन जो बुलियंस होते हैं वो प्योर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जैसे गोल्ड हो गया, तो प्योर गोल्ड से कोई भी ज्वेलरी बनाई ही नहीं जा सकती। वो प्योर गोल्ड वो शेप लेगा ही नहीं किसी भी ज्वेलरी का। तो उसमें थोड़ा बहुत मटेरियल अलग से मिलाया जाता है, कॉपर कह सकते हो, कॉपर मिलाया जा सकता है, पीतल मिलाया मिलाया जा सकता है, ब्रास जिसको कहते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मिलावट होती है। आपने सुना भी होगा, एक 24 कैरेट का है, एक 22 कैरेट, एक 23 कैरेट। तो ये क्या होता है, 24 कैरेट जो होता है वो बुलियन होता है। वो किसी भी 24 कैरेट में कोई भी ज्वेलरी आ ही नहीं सकती। 23 में आएगी, 22 में आएगी, उससे नीचे आएगी। जितना कम होता जाएगा उसमें उतना ही ज्यादा मिलावट होती जाएगी। वो होती है बुलियन, यानी जो अगर कोई प्योर है यानी 24 कैरेट में है, तो वो बुलियंस होते हैं। ठीक है। ओके सर। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर कुछ उन लोगों को क्लासिफाई किया गया है जो यहाँ पर इन चीजों को सेल कर सकते हैं या खरीद सकते हैं, और वो टीसीएस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बायर को डिफाइन किया है कि वो ऐसे कौन कौन से बायर्स हो सकते हैं जिनका टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। तो कौन कौन हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका टीसीएस कलेक्ट हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या अथॉरिटी, कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी एक्ट के अंडर, पार्टनरशिप फर्म है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल पर्सन या एचयूएफ पर्सन भी हो सकता है जो अपने अकाउंट को हर साल ऑडिट करवाता हो। तो वो भी, उनका भी टीसीएस कलेक्ट होता है, उनका भी टीसीएस कलेक्ट होता है। ठीक है। तो इनके अलावा अगर किसी और का टीसीएस कोई कलेक्ट कर रहा है तो उसका कोई राइट नहीं है, किसी और का टीसीएस कलेक्ट हो ही नहीं सकता। जैसे हम नॉर्मली हम शॉप पे जाते हैं, ज्वेलरी शोरूम में जाते हैं,
हम वहां पर ज्वेलरी परचेज करते हैं तो उस पर क्या लगता है, जीएसटी लगता है। जीएसटी, टीसीएस नहीं लगता है। अगर टीसीएस कोई लगा रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं भाई आपका ये कोई राइट नहीं है कि आप हम पर टीसीएस कलेक्ट करो। आप टीसीएस सिर्फ गवर्नमेंट पर, कंपनी पर, अथॉरिटी पर लगा सकते हो। एक इंडिविजुअल पर्सन पर आप जब भी लगा सकते हो जब हम अपना अकाउंट ऑडिट करा रहे हैं। ठीक है, ये बायर्स नहीं है, सॉरी, ये सेलर्स हैं। ठीक है, ये सेलर्स है, वो बायर्स मैंने बता दिया था। ये सेलर्स हैं, सिर्फ यही जो है टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये किनका है, किन बायर से कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, यहाँ पर देख रखा, नो अदर सेलर गुड कैन कलेक्ट टैक्स एट सोर्स फ्रॉम द बायर्स। इनके अलावा कोई भी ऐसा सेलर नहीं है जो टीसीएस कलेक्ट करता है। ठीक है, तो अब अगर हम बायर्स की बात करें तो ऊपर सेलर हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ बायर को भी डिफाइन किया गया है। बायर कौन कौन हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी ऑफ हाई कमीशन, कंसुलेट एंड अदर ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, वो फॉरेन नेशन हो सकता है, एंड क्लब वगैरह किसी भी तरह के। तो ये बायर हो सकते हैं जिनका टैक्स कलेक्ट होता है, टीसीएस कलेक्ट होता है। क्लियर है। इसके कुछ प्रोसेस और आगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या स्टेप दी गई हैं। जब कोई भी कलेक्टर, कोई भी कलेक्टर का मतलब टैक्स कलेक्टर जो है, जो भी टैक्स कलेक्ट होता है, जब कोई भी टैक्स कलेक्ट करता है तो उसका भी रिटर्न फाइल किया जाता है, चाहे वो टीसीएस हो, टीडीएस हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, किसी भी तरह का रिटर्न फाइल किया जाता है। टीडीएस का भी क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया जाता था और टीसीएस का भी रिटर्न फाइल किया जाता है। और जो इसका रिटर्न फाइल किया जाता है वो 27E वो फॉर्म होता है जो फाइल किया जाता है टीसीएस का। और जो टैक्स कलेक्टर होता है वो टीसीएस कलेक्ट करके जो रिटर्न फाइल करेगा, तो ये क्या करना है, परचेजर को, यानी कि जिससे जो खरीदा है, जिसने हमसे खरीदा है, उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। उस सर्टिफिकेट का ही नाम होता है 27E। 27D भी एक फॉर्म होता है। 27D क्या होता है, सर्टिफिकेट इशूड फॉर टीसीएस रिटर्न फाइल्ड। दिस सर्टिफिकेट कंटेंस की फॉलोइंग डिटेल्स। यानी दोनों में डिफरेंस पता लग गया होगा कि जब कोई भी रिटर्न फाइल की जाती है तो वो जो सर्टिफिकेट होता है वो 27E की होता है, बट जब रिटर्न फाइल हो जाती है तो उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है यानी फॉर्म होता है वो 27D होता है। अब उस सर्टिफिकेट को, उस फॉर्म पे क्या क्या डिटेल होती है तो वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। सेलर एंड बायर दोनों का टैन नंबर, पैन नंबर, अगर दोनों का टैन नंबर है तो आएगा, नहीं तो सेलर का आएगा। पैन नंबर दोनों का होता है। टैक्स कलेक्ट कितना किया गया है वो भी होता है, किस डेट में और किस रेट में, सारी डिटेल उस पर होती है। यहाँ पर है टीसीएस एग्जाम्पशन, यानी किन चीज़ों को टीसीएस से अलग रखा गया है, किन चीज़ों पर टीसीएस कलेक्ट नहीं होता है। जो कि ऊपर प्रोडक्ट जो भी अभी दिए गए थे आइटम्स, ये जो लिस्ट दी थी, अगर ये कोई परचेज कर भी रहा है तो इन पर भी कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाता है। तो वो कंडीशन क्या होती है, व्हेन द एलिजिबल गुड्स आर यूज्ड फॉर पर्सनल कंजप्शन, द परचेजर बायर बाइज द गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन एंड नॉट फॉर पर्पज ऑफ ट्रेडिंग ऑफ दिस गुड्स। कुल मिला के दोनों पॉइंट से यही पता लगता है कि किन चीज़ों को टीसीएस से अलग रखा गया है। ऐसे फॉरेस्ट गुड्स या ऐसी टिम्बर गुड्स जिनको परचेज किया तो जा रहा है लेकिन पर्सनल यूज के लिए, नॉट फॉर पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के पर्पज से परचेज नहीं किया जा रहा हो तभी हम उस पर टीसीएस नहीं कलेक्ट करेंगे। अगर वो ट्रेडिंग के पर्पज से परचेज कर रहा है तो उस पर टीसीएस कलेक्ट करना जरूरी है। क्लियर है इतनी बात। Yes, sir. ठीक है, तो ये टीसीएस की कुछ थ्योरी थी, उसके बाद सर्विस टैक्स खाली एक इसमें रह गया है, वो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं, इसमें क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं।
जाते हैं टैली की स्क्रीन पर, एक कंपनी बना लेते हैं हम, क्रिएट कंपनी। टीसीएस के नाम से। इंडिया एंड यहाँ पर उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। यहाँ पर अब हम टीसीएस का ऑप्शन एक्टिवेट करेंगे, बाकी की जरूरत नहीं है तो हम उसको हटा देंगे। एनेबल टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब इसमें वैट भी हो चुका है, टीसीएस भी हो चुका है, टीडीएस भी हो चुका है। यहाँ पर भी 10 नंबर होना चाहिए, इसमें भी टीडीएस में भी होना चाहिए था और टीसीएस में भी जरूरी है। तो यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ, ये कंपनी ही है और इसमें भी हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, इसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहाँ आते हैं वाउचर में, और यहाँ पर हम सेल कर देते हैं F8 में। पार्टी नेम पे यहाँ पर हम डाल देते हैं मिस्टर सोहन लाल। ये संडे डाटास हो जाएगा। नीचे अगर क्रेडिट पीरियड डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पर इस टीसीएस एप्लीकेबल को यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं, बायर या लेसिट टाइप, यानी कि बायर टाइप वो क्या है, कंपनी है, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, क्या है। तो हम यहाँ पर अभी कंपनी ले लेते हैं, कंपनी रेजिडेंट है और इसका एड्रेस वगैरह फाइल करना तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ दीजिए। यहाँ पर हम उसका पैन कार्ड फिल कर देते हैं एंड एक्सेप्ट। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी जैसा है वैसे ही। सेल्स लेजर तो हम यहाँ पर ऑल्ट सी करके सेल्स का लेजर क्रिएट कर देंगे, सेल्स अकाउंट के अंडर डाला जाएगा। यहाँ पर इस टीसीएस एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करना है और यहाँ पर अब नेचर ऑफ गुड्स जैसा कि टीडीएस में था वैसे ही यहाँ पर भी क्रिएट करना है और यहाँ पर नेम डालना है, क्या है, सपोज हम टिम्बर गुड्स को सेल कर रहे हैं। सेक्शन इसका एक ही होता है 206C। एंड कितना परसेंट आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, तो टिम्बर वुड्स पे मैंने बताया था 2.5% कलेक्ट होता है। विदाउट पैन यहाँ पर आप डाल सकते हो, अगर विदाउट पैन कितना रखना है तो मैं यहाँ पर सपोज डाल देता हूँ 5%। और यहाँ से आप डाल सकते हो, ये चेंज होते रहता है, बट मैंने बताया था कि 30% टैक्स डिडक्ट हो जाता है अगर पैन नहीं है तो। नेम ऑफ आइटम यहाँ पर नहीं आया है। अच्छा, नेम ऑफ आइटम तो अब हम बनाएंगे, तो यहाँ पर हम टिम्बर गुड्स, वो तो हमने नेचर ऑफ पेमेंट बनाया था, नेचर ऑफ गुड्स। जब हम बनाएंगे यहाँ पर आइटम, नेम ऑफ आइटम हमारे पास टिम्बर गुड्स आ गया, यूनिट्स हम ले लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं टन में। यहाँ पर हमने ये लिया, इसको यस करना पड़ेगा हमें। लेकिन इसमें एक चीज नहीं आ रही है, क्या चीज, कि हमने इसमें टैक्स टैक्स डिटेल सेट नहीं की है, वो उसमें हुई है। अब जरा देखते हैं क्या ये आता है नहीं आता है। तो सपोज 5 टन हमने लिया है, रेट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इसमें कह रहा है कि टैक्स इंक्लूड करना है, यानी तो हमने क्या है उसको यस कर दिया था वहां पर। अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको नो कर सकते हैं, तो इसका जो प्राइस है वो टैक्स से अलग आएगा।
अगर आप टैक्स जोड़ के करना चाहते हो तो रेट अपना कर देना। अब सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5000 रुपीज। तो इसमें ऐड नहीं हुआ है, नीचे आते हैं यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर डालेंगे क्योंकि सेल करना है। तो आउटपुट टीसीएस, इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हम डाल देंगे टीसीएस। यहाँ पर हम टिम्बर बोर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सेट कर दिया था कितना रेट है। जैसे ही हम यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर उसका जो भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा टीसीएस भी हो गया है। इसी तरीके से बाकी भी होगा। और अगर इसकी रिपोर्ट देखनी है तो सेम प्रोसेस आपको डिस्प्ले टीसीएस रिपोर्ट और 27 EQ, यहाँ पर देख सकते हो 25,000 यहाँ पर वैल्यूएबल भी आ रही है और कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है वो भी यहाँ पर आ रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर दिखा रहा है बैलेंस पेबल इतना है। तो पेबल है तो पे तो करना पड़ेगा, और जब भी आप पे करोगे तो उसको पेमेंट में एंट्री कर दो। Okay. तो इस तरीके से आपका ये टीसीएस भी हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा आज एसटी चलेगा। एसटी यानी कि सर्विस टैक्स, उसको कराएंगे कल। आज फिलहाल इतना ही करना।